बिहार बोर्ड क्लास 7 के गणित चैप्टर 11 घातांक और घात। आज इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 11.1। देख सकते हैं कि इसमें टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपका क्वेश्चन 1 में कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 में टोटल 4 सवाल है, तो देखिए बहुत आसान और सरल है, समझ गए। देखिए घात का मतलब होता है कोई भी संख्या के ऊपर पावर रहे तो उसे घात या घातांक बोलते हैं, समझ गए। तो देखिए ये 2 पर पावर 6 क्या है, घात है। तो देखिए इसको कॉपी पर हम बढ़िया से ऐसे हल करेंगे। देखिए 1 नंबर के लिख लेते हैं कुछ 2 पर पावर 6, तो इसको इस प्रकार से निकालेंगे। देखिए 2 पर पावर 6 है तो 2 को हम 6 बार गुना में लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ये आपका आंसर निकल गया, समझ गए। तो उसी प्रकार से देखिए 2 नंबर भी लिख लेंगे। 2 नंबर में क्या है, एक का 9 पर पावर 3, तो इसको भी निकालेंगे। 9 पर पावर 3 है तो इसको 9 को गुना हम 3 बार लेंगे, 3 बार। तो इसका गुना करेंगे 9 गुना 9, 9 9 81 है, 81 गुना 9 करेंगे, ये आ जाएगा 729। ये आपका आंसर निकल गया। उसी प्रकार से आइए 3 नंबर के भी समझ लेते हैं। 3 नंबर में है 11 पे पावर 2, तो 11 पे पावर 2 है तो इसको भी 11 को गुना में 2 बार लेंगे। 11 गुना 11, 11 गुना 11 करेंगे तो 121। ये भी आंसर आपका निकल गया। देखिए 4 नंबर का भी हल कर लेते हैं। एक का 4 में लिखेंगे 5 पर पावर 4, तो 5 को हम 4 बार गुना में लेंगे। देखिए पावर 4 है तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब इसको गुना कर लीजिए। देखिए 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 करिएगा तो ये हो जाएगा 625। ये आंसर आपका निकल गया। तो बाबू इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना दूर बढ़िया से समझ गए हैं। आइए क्वेश्चन आपका 2 में कह रहा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 2 का 1 में है 6 गुना 6, 6 गुना 6, 6 गुना 6। इसको घातांक के रूप में मतलब घात के रूप में लिखना है, तो इसको आइए हम ऐसे समझेंगे। 2 नंबर का देखिए 2 नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 का 1, इसको लिखते हैं 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो बराबर इसको लिख लेंगे 6 पर पावर 4। यही आंसर हो गया, समझ गए। तो उसी प्रकार से 2 नंबर का भी लिख लेते हैं। 2 नंबर का क्या है टी गुना टी, इसका भी हल कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 2 गो टी है तो 2 टी पर पावर 2, ये आंसर निकल गया। उसी प्रकार से आइए 3 नंबर के भी समझेंगे। देखिए 3 नंबर में क्या है बी गुना बी गुना बी गुना बी, ये 4 बी है, तो आइए इसको भी लिख लेते हैं बी पर पावर 4, यह आंसर है। उसी प्रकार से 4 नंबर के भी समझ लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर में है 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7, 3 गो 7 है, तो इसका भी कैसे लिखेंगे। देखिए 2 5 गो 2 गो है, सॉरी गुना में 2 गो 5 है, तो इसको 2 पर पावर 2 लिख 5 पर पावर 2 लिख लेंगे। देखिए 7 3 गो है, तो इसको भी हम गुना में 7 देकर पावर 3 लिख लेंगे। इस प्रकार से इसको हल करना है, बहुत आसान है।
इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आइए इसी प्रकार से 5वां नंबर के भी सॉल्व करेंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। 2 का ये है 2 गुना 2 गुना ए गुना ए, समझिए। तो इसको भी आप इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए 2 को 2 है तो 2 पर पावर 2 गुना, देखिए 2 को ए है तो ए पर पावर 2। 6 नंबर आइए लिख लेते हैं। 6 नंबर में है ए गुना 6, इसको लिख लिए ए गुना ए गुना ए, 3 गए है। उसके बाद लिखेंगे सी गुना सी गुना सी, सी 4 गो है ना, गुना सी गुना डी। इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो देखिए इसको लंबा हिसाब है, लेकिन इससे आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बढ़िया से इसको निकाल लीजिएगा। देखिए 3 को ए में गुना है तो इसको ए पर पावर 3 गुना, देखिए सी कितना है 4, तो सी पे पावर 4 हो जाएगा गुना। देखिए डी सिंगल है, इसे पावर 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं, आपका यही आंसर हो गया। तो आप लोग 2 नंबर का भी हल करना सीख गए। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में है। कहता निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए 3 का 1 में दिया हुआ है 512। देखिए 3 नंबर का भी हल कर लेंगे। लिख लेते हैं 3 नंबर का 512 है, 512 लिख लेते हैं। इसको भी हम लघुत्तम विधि निकालेंगे। देखिए लास्ट में देखिए 512 का यानी कि एलसीएम गुणनखंड विधि निकालेंगे। देखिए लास्ट में सम संख्या यानी कि 2 से कटेगा, तो 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 128 बार में कटेगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 6 दूनी 12, 64 बार में कट गया। फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 3 32 दामे, फिर 2 से कटाएंगे तो 16 दामे, फिर 2 से कटाएंगे 8 दामे, फिर 2 से कटाएंगे तो 4 दामे, फिर 2 से कटाएंगे 2 बार में। फिर इसको एक बार 2 से कटा देते हैं तो 2 1, समझ गए। अब देखिए समझने वाली बात यहाँ है, देखिए 2 से कितना बार कटा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब इसको ऐसे लिखना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब इसको लिखना है 2 पर पावर 9, ये आंसर हो गया आपका, समझ गए। तो आइए इसको भी 2 नंबर का भी हल करेंगे। लिख लेते हैं 343, 343 है। 343 के भी हम गुणनखंड विधि निकालेंगे। तो ये देखिए लास्ट में विषम संख्या है, यानी कि इस 7 से कटेगा तो ये 49 बार में कट जाएगा। फिर 7 से खिला देंगे, 7 7 49, फिर 7 से खिला देंगे, 7 का 7। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 7 पर पावर 3। तो इसको भी लिख लीजिए 7 गुना 7 गुना 7, लिख लीजिए 7 पर पावर 3। ये आपका आंसर निकल गया। उसी तरह आइए 3 नंबर के भी निकाल लेते हैं हल करके। देखिए 3 नंबर का सवाल है 729, 729 है। इसको भी ऐसे एलसीएम लेंगे, लघुत्तम विधि निकालेंगे। 3 से कटाएंगे तो ये 243 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से कटाएंगे, ये 81 बार में कट जाएगा।
फिर 3 से कटाएंगे तो 27 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे ये 9 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे ये 3 बार में कट जाएगा। देखिए 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6। इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बराबर, देखिए 6 गुना में 3 है तो इसको देखिए 3 पर पावर 6। ये आंसर हो गया। आपको कोई दिक्कत हुआ? हमको लगता है कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए 3 का 4 भी निकाल लेते हैं हल करके। 4 नंबर में ये है 3125। इसको भी देखिए बढ़िया से आप लोग समझते जाइएगा। ये लास्ट में देखिए विषम संख्या है यानी कि 5 से कटेगा। 5 से कटाएंगे तो 625 बार में कट जाएगा। फिर इसको 5 से कटाएंगे तो ये 125 बार में कटेगा। फिर इसको 5 से कटाएंगे तो 25 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा। इसको गुना में ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 को अभी यहाँ 5 से लिख कर यहाँ एक बार में कटा सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 पर पावर 5। यही आंसर निकल गया। आइए उसी प्रकार से 4 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। देखिए ये बड़ी संख्या किसको पहचानना है, इनमें से कौन बड़ी संख्या है। तो आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। 4 नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। 4 नंबर का है 1 नंबर में 4 पर पावर 3 या 3 पर पावर 4, यही है। तो देखिए इसको ऐसे समझेंगे, 4 पर पावर 3 बराबर, देखिए 4 है तो पावर 3 है तो 4 को गुना में हम 3 बार लेंगे। 4 गुना 4 गुना 4, इसको गुना कर देंगे। 4 चौका 16, 16 चौकी 64। अब उसी प्रकार से देखिए 3 है, 3 को भी पावर 4 है, इसको गुना में लेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको गुना करेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 9 9 81। तो देखिए बड़ा कौन हो गया, 3 पर पावर 4। इसका आंसर निकल जाएगा 3 पर पावर 4 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। ये आंसर आपका हो गया। सीधी शब्द में समझे कि जिसका घात ज़्यादा रहेगा वही संख्या बड़ी यानी कि बड़ा होगा। देखिए 4 पर पावर 3 घात है, देखिए 3 पर पावर 4 घात, तो घात 3 का ज़्यादा है इसलिए 3 बड़ी संख्या हो गया। उसी प्रकार से देखिए 2 नंबर के भी समझ लेते हैं। तो 2 नंबर में क्या है, इसका 5 पर घात या 3 पर घात 5। इसको भी आसान शब्द में ऐसे समझेंगे, जिसका घात ज़्यादा रहेगा वही संख्या बड़ा होगा। तो इसको लिख लेते हैं 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 5 ये बड़ा संख्या है। कोई दिक्कत? तब देखिए 3 नंबर की भी लिख लेते हैं। 3 नंबर में है 2 पर पावर 8 या 8 पर पावर 2। देखिए जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वही बड़ी संख्या हो जाए, तो इसको हम लिख लेंगे 2 पर पावर 8 बड़ी संख्या। समझ गए? इसी प्रकार से 4 नंबर की भी समझ लेते हैं। तो 4 नंबर में क्या कह रहा है, 100 पर पावर 2 या 2 पर पावर 100। तो इसका जाहिर सी बात है कि पावर देखिए 2 पर 100 है और यहाँ 1 पर पावर 2 है। मान के चलिए इसको 100 गुना 100 करें कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 10,000 या होगा। तो इसको गुना करने के बाद 2 से, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका लिख लेंगे 2 पर पावर 100,
ये आंसर आपका निकल गया। इसी तरह से 5 नंबर का आखिरी सवाल है 4 नंबर में। तो देखिए 10 पे पावर 2 या 10 पे पावर 2। तो जाहिर सी बात है, देखिए 2 पर पावर 10 है तो 2 पर पावर 10 ही बड़ा होगा। आप गुना करके देख सकते हैं, समझ गए। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंड की घातक के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए, ये भी आसान सवाल है। तो 5 नंबर के देखिए, एक में कह रहा है 648। देखिए 5 नंबर के भी सवाल लिख लेते हैं। 5 नंबर में कहता है 648। इसको भी हम यानी कि गुणनखंड यानी कि लघुत्तम विधि को भी हम निकाल लेंगे। देखिए ये लास्ट में सम संख्या है तो यानी कि 2 से कटेगा। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 से कटा देंगे। 162 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 81 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब 2 से तो नहीं कटेगा, काहे कि लास्ट में विषम संख्या आ गया। ये 3 से कटेगा। 3 से कटाएंगे तो इस 27 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे 9 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा। फिर इसको एक बार 3 से कटा देंगे, 1 हो जाएगा। तो इसका देखिए ऐसे समझेंगे, 1 2 3, 2 गो 3 है, 2 गुना 2 गुना 2। फिर देखिए 1 2 3 4 गो हैं, 3 गुना 3 गुना 3। इसको देखिए 1 2 3, तो 2 पर पावर 3, 1 2 3 4, 3 पर पावर 4। ये आंसर हो गया, समझ गए। तो आइए 2 नंबर के भी निकाल लेंगे हम। तो 2 नंबर में है 405 है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं हल करके। इसको निकालेंगे पहले एक बार 5 से, तो 81 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से लिखाएंगे 27 बार में। फिर 3 से कटाएंगे ये 9 बार में। फिर 3 से कटाएंगे 3 बार में। फिर 3 से कटाएंगे 1 बार में। तो इसको गुनामी में लेंगे 5 गुना 5, एक ही है, एक ही बार लेंगे। 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 4 गो 3 है, तो इस प्रकार से ले लेंगे। 5 गुना देखिए 3 पर पावर, इसको क्या लिख देंगे 4। आप इस पर पावर 1 लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, यही आंसर आ जाएगा, समझ गए। आइए इसका भी 3 नंबर के भी हल करेंगे। 5 का 3 नंबर में है 540। इसको भी निकाल लेते हैं। 540 है तो इसको कटाएंगे कितना से, 2 से। देखिए लास्ट में 0 है, 0 सम ही संख्या में आता है। इसको लिख लेते हैं 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 0 270। फिर 2 से कटाएंगे 135। अभी 2 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 3 से कटेगा। 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 45 दाम कट गया। फिर इसको 3 से कटाएंगे 15। फिर 3 से कटाएंगे 5, समझ गए। तो देखिए 2 है 2 बार, 2 बार गुना में लेंगे। 3 है 2 बार, तो गुना में हम 3 बार है ना, तो 3 बार गुना में ले लेंगे। आइए वो 5 है, तब इसको इस तरह लिख लेंगे 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 5। ये आंसर हो गया, समझ गए। देखिए 5 का 4 नंबर भी निकाल लेते हैं। 4 नंबर में है 3600। तो 3600 लिख लेते हैं। इसको 2 से निकालते जाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 1800 आ जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 900 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 450 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे ये 225 आ जाएगा। अभी 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से।
3 से कटाएंगे, 3 सात 21, 5 तिया 15, 75 बार में कट जाएगा। अब ये देखिए 3 से कटाएंगे, ये आ जाएगा 25 तिया 75। अब इसको 2 से 5 से कटेगा 25 25, फिर 5 से कटेगा ये, तो गुना में लिख लेंगे 2 गुना 2, 4 गो है, 3 2 गो 3 है, 3 गो 2 गो 5 है। अब इसको गुना में लिख लेंगे 1 2 3 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 5 पर पावर 2, ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन 6 में कह रहा है सरल कीजिए, तो सरल कीजिए, ये बहुत इजी है कि 6 का 1 नंबर लिखते हैं सवाल। 2 गुना 10 पे पावर 3, देखिए इसको हल करेंगे इस प्रकार से। 2 देखिए 10 पे पावर 3 है, तो गुना में 10 को 3 बार ले लेंगे, समझ गए। अब इसको गुना करेंगे, देखिए 10 गुना 10 100, 100 गुना करेंगे 1000, 1000 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2000, ये आंसर निकल गया, समझ गए। आइए 2 नंबर के भी लिख लेते हैं। 2 नंबर का है 7 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2, इसको भी लिख लेते हैं 7 गुना 7 गुना 2 गुना 2। देखिए इसको गुना भी कर लेते हैं, 7 गुना 7 49, 49 गुना 2 दूनी 4, 49 गुना 4 करेंगे, ये आ जाएगा 196, समझ गए। उसी प्रकार से 3 नंबर के भी क्वेश्चन को लिखते हैं। 3 नंबर में है 2 पर पावर 3 गुना 5, समझे। तो इसको गुना में 2 को 3 बार ले लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए इसको गुना कर लेते हैं 10 20, अब 20 दूना 40, ये आंसर आ गया। उसी प्रकार से 4 नंबर के भी समझ लेते हैं। 4 नंबर के कह रहा है 3 गुना 4 पर पावर 4, तो गुना में 3 को हम तो एक ही बार लेंगे, क्या कि इस पर पावर तो है ही नहीं। देखिए 4 पर पावर 4 है, तो गुना को गुना में 4 बार लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, अब गुना कर लीजिएगा, हम गुना करे हुए हैं तो हम लिख लेते हैं 768, यह आंसर आ गया। 5 नंबर के भी लिख लेते हैं। 5 नंबर का क्या है 0 गुना 10 पर पावर 2 है। तो देखिए जाहिर सी बात है 0 गुना कितना भी रहेगा तो 0 ही कर देगा, तो 0 गुना 10 गुना 10, 10 गुना 10 100, 100 गुना 0 करेंगे कितना हो जाएगा 0, यह आंसर आ गया आपका। 5 नंबर में समझेंगे, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। पहले 6 नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 पर पावर 5 3 पर पावर 3, तो जाहिर सी बात है जितना पावर है उतना हम लिखेंगे 5 को, तो पावर 2 है, पावर 3 पे 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, इसका आंसर आ जाएगा 225, समझ गए। इसी प्रकार से 7 नंबर के भी लिख लेते हैं। 7 नंबर में है 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2, लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इसको गुना कर देते हैं तो इसका गुना 144 आ जाएगा, समझ गए। तो 8 नंबर भी लिख लेते हैं। 8 नंबर में क्या है 3 पर पावर 2 गुना 10 पे पावर 4, तो इसको भी लिख लेते हैं 3 गुना
3 गुना 10 गुना 10 गुना 10 और गुना एक भैया दे देते हैं 10। इसका आंसर आ जाएगा 9000। समझ गए, 4 गो शून्य लगेगा, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 7 नंबर के भी समझ गए। आइए, नहीं सॉरी 6 नंबर का, 7 नंबर का तभी हल करना ही है। तो देखिए 7 नंबर के भी क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि सरल कीजिए। तो सरल कीजिए, देखिए एक में कह रहा है -4 पर पावर 3। बहुत इजी सवाल है, तो आप बढ़िया से समझ सकते हैं। आइए 7 नंबर के भी हल कर लेते हैं। 7 के 1 में कह रहा है -4 बट्टा पावर 3। इसको ऐसे समझेंगे, देखिए 4 है तो इसको पावर 3 है तो इसको गुना में -4 को 3 बार लेंगे। समझिए, इसका गुना करेंगे। देखिए 4 गुना 4 16, 16 चौकी 64। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यह आंसर हुआ। अब देखिए 2 नंबर के भी निकालेंगे। देखिए -3 गुना -2 पर पावर 3, इसको भी लिख लेते हैं। देखिए सब पावर नहीं है, इसको गुना में -3 ले लेंगे। देखिए 2 पर पावर 3 है तो इसको गुना में 2 को 3 बार ले लेंगे। अब इसको गुना कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24, तो 24 ती हो गया। अब इसको माइनस प्लस को देखते हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये गुना में देखिए जाहिर सी बात इसको भी माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस, इसका माइनस कट जाएगा। ये आंसर हो गया। 3 नंबर में है -3 पर पावर 2 गुना -5 पर पावर 2, तो इसको भी ले लेंगे। -3 गुना -3 गुना -3 गुना -5 गुना -5, इसका भी आंसर आ जाएगा 225। 225 लिख लेंगे 3 नंबर का। समझ गए, ये आंसर हो गया। आप लोग 4 नंबर हल करके निकालिएगा। अगर आपसे वो नहीं सवाल बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो 7 नंबर की सभी सवालों को सॉल्व करके वीडियो एक बार बना दिया जाएगा। समझ गए। आइए उसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो तुलना करना है। तो देखिए 8 का 1 में कह रहा है कि 2.7 गुना 10 पर पावर 12। यहाँ समझ गए, यहाँ से ये अलग है, यहाँ से अलग है, तो इसमें करना है तुलना करना है और इसको बड़ी संख्या भी बताना, इसमें बड़ा कौन है। तो देखिए इसमें तो ऐसे भी हम समझ लेते हैं कि देखिए 2.7 गुना 10 पर पावर 2 है, तो इसमें देखिए 1.5 अब गुना 10 पर पावर 8 है। तो इस जाहिर से बात है कि बड़ा इसको करना है, तो बड़ा इसे कर लेते हैं। देखिए 8 नंबर का लिख लेते हैं सवाल। 1 नंबर 2 पर पावर 7 गुना 10 पर पावर 12 बराबर, इसको लिखेंगे 1.5 गुना 10 पर पावर 8। देखिए जिसका घात ज़्यादा रहेगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा। देखिए बेस में तो ई भी बड़ा है, ई कम है, ई दोनों बेस में बराबर है, लेकिन पावर में ई ज़्यादा है, तो इसको इस प्रकार से लगा लेंगे। और 2 नंबर के भी लिख लेते हैं। तो 2 नंबर के भी देखिए 4 गुना 10 पर पावर 14, और देखिए इसको 3 गुना 10 पर पावर 17।
तो बेस के मामला में देखिए ई तो बेसी है, ई कम है, ई बराबर है। और आप पावर के मामला में, तो पावर का मामला ई बेसी है, तो जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वही बड़ हो जाएगा, मतलब बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से चैप्टर 11 का 11.1 का सभी क्वेश्चन को हल किए। आप लोग को उम्मीद है कि आप देखिए प्रश्न 11.11 का सभी सवाल को बढ़िया तरीके से आप लोग हल करना सीख लिए होंगे। यही हमारा उम्मीद है कि आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान पूजा हिट को सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और बेल आइकन को दबाकर प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। समझ गए? तो यही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के भी एगो थोड़ा सा लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार भी विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर देंगे। और क्या कह सकते हैं। और आप लोगों को मेरे प्यारे भाई बहन हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद है।